घर दिखा दूं, ये कुलदीप का घर है जो किसी भी टाइम किसी भी समय गिर सकता है। लेकिन 2009 से अब तक ना तो सरकार ने कोई इसकी सूद ली और ना ही किसी विधायक मंत्री ने सूद ली। फिलहाल आर्थिक बोझ के तले अपनी जो प्रतिभा है उसको भूल चुका है, क्योंकि कभी भी ये मकान, फिलहाल हम मौके पे मौजूद हैं, ये अब भी जो है वो गिर सकता है, क्योंकि सभी बात रखी गई है भाई। जो मकानों की हालात बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे फ़ोन के ज़रिए मैंने अपनी जो फ़ोटो वैसे दिखाई हैं, तो चारों साइड वैसे अभी पड़ी हैं। किसी टाइम भी सर मतलब छत ऊपर से नीचे गिर सकती है बच्चों पे। तो कोई उम्मीदें भी लगती हैं कि हो पाएंगी आने वाले भविष्य में? उम्मीदें सर देखिए, वैसे मेरे को नहीं लगता बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल। भले ही हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो, खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत अनेकों लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं सरकार की अनदेखी का शिकार भी हो रही हैं। आर्थिक बोझ के तले कुछ प्रतिभाएं लुप्त भी होती जा रही हैं, क्योंकि आज बात करेंगे गांव सांच के कुलदीप की। 2009 में कुलदीप ने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में हरियाणा को, कैथल जिले का नाम रोशन किया था और गोल्ड मेडल जीतवाया था। लेकिन 2009 से अब तक ना तो सरकार ने कोई इसकी सूद ली और ना ही किसी विधायक मंत्री ने सूद ली। फिलहाल कैथल के रसीना गांव और रसीना गांव के पास लगते सांच गांव में पहुंचा हूं। हालात दिखाऊंगा कि धरातल पर हालात किस तरह के हैं, किस तरह से कुलदीप आर्थिक बोझ के तले अपनी जो प्रतिभा है उसको भूल चुका है, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी इस कदर बढ़ी कि सारी जो प्रतिभा थी उसके अंदर वो आर्थिक बोझ के तले दबकर रहेगी। फिलहाल मैं घर दिखा दूं, कुलदीप का घर है जो किसी भी टाइम किसी भी समय गिर सकता है, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हैं। बीती रात जब हमारे पास इस घर की, इस मकान की फ़ोटो आई तो 9 इंची की दीवार थी जो बारिश के कारण गिर गई, लेकिन किसी भी आज तक ना मंत्री, ना विधायक और ना ही कोई भी जिला प्रशासन इस कुलदीप की प्रतिभा को निखार पाया, बल्कि आर्थिक बोझ के नीचे और दबकर रह गई। ये हालात आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो मकान के हैं। दरारें पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी ये परिवार इस मकान की छत या इसके गिरने से कभी भी हादसा बड़ा हो सकता है। क्या जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं रणधीर गोलन, वो इस और ध्यान लेंगे या इसकी सूद लेंगे? लेकिन फिलहाल अंदर की परिस्थितियों से भी मैं रूबरू करा दूं। लेकिन जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को इतना शेयर करें। ये वो दीवार है जो बीती रात बारिश के आने से गिर गई और ये पूरी की पूरी दीवार ढह गई थी। लेकिन घर के हालात आप देख सकते हैं किस तरह के हैं। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कुलदीप को आप इस समय देख रहे हैं, प्रतिभा इतनी कि कोई भी व्यक्ति सामने कराटे में इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन 2009 में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैसे जैसे जिम्मेवारियां बढ़ती गई तो जिम्मेवारियों को जो इनकी प्रतिभा के कदम थे वो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ के कारण थमते गए। लेकिन जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी एक निवेदन भी है कि जो भी साथी इस कुलदीप का कोई हेल्प अगर कर सकता है तो वो सांच गांव में आकर, कुलदीप चैंपियन के नाम से इनको जाना जाता है, कराटे के में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, जिसके मन में भी ये आता है कि हाँ इस व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, तो मदद आप ज़रूर करें। साथ के साथ हम अकाउंट नंबर भी आपको दे रहे हैं कि अगर आप 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे से अगर मदद करना चाहें तो आप मदद जो है इस व्यक्ति की कर सकते हैं। फिलहाल मदद की दरकार है। फिलहाल कुलदीप मेरे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं कब इन्होंने गोल्ड जीता, उसके बाद किस तरह से प्रशासन का सहयोग रहा, या किस तरह से जो मौजूदा विधायक रहे, मंत्री रहे, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ हेल्प करने का काम किया। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार सर, आपको भी। कुलदीप जी, फिलहाल हालात किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? पहले सर आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप मेरे घर आए, आपने मेरी सूझबूझ ली, आपने अपने जो विचार है मेरे साथ साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुलदीप जी, अभी फिलहाल हालात किस तरह से हैं परिवार के? क्योंकि जिस तरह से घर के हालात इतने बद से बदतर हैं, क्योंकि कभी भी ये मकान जो है वो गिर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर जैसे मैंने देखो 2009 में गोल्ड मेडल लाने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में एसएससी की ओर से मैंने कोचिंग भी दी है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा की। तो सर देखिए चलता रहा ऐसा ही सिस्टम, मान लीजिए कि लगातार वो 3-4 महीने एक्टिविटी रखते थे। उसके बाद सर 4 महीने एक स्कूल में कोचिंग दी, 4 महीने बाद उसकी सैलरी आनी है। तो सर ऐसे चलता रहा। देखो फिर 2012 में सर मेरी शादी भी हुई है। शादी के बाद 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया सर, एक लड़का, और माता पिता की जिम्मेवारी वाइफ की और बच्चों की। तो सर मैं तो देखो वैसे बिल्कुल शॉर्टकट में ये बात रखना चाहूँगा कि देखिए जिस वाइफ का घर वाला देखिए गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है, तो उसकी आत्मा पे क्या बीतेगी। जिस माता पिता का लड़का सर गोल्ड मेडलिस्ट हो और बिल्कुल बेरोजगार हो, तो उनकी आत्मा सर क्या कहती होगी। जिन छोटे छोटे बच्चों का पिता गोल्ड मेडलिस्ट में ब्लैक बेल्ट भी हूँ सर, और ब्लैक बेल्ट सर एक मैटर रखना चाहूँगा, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, कई हस्तियाँ वैसे ब्लैक बेल्ट हैं ये। तो सर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन सरकार ने या देश ने मेरे को क्या दिया। मकानों की जो हालत है सर आप देख भी चुके हैं। समाज जितने भी लीडर वगैरह सर सबको पता ही है भाई। अपने ब्लॉक में पुंडरी खंड में कुलदीप नाम का कोई कोच है कराटे, गोल्ड मेडलिस्ट लड़का। तो सर मैं वो लड़का हूँ। देखिए गांव के सरपंच से लेके एमपी, विधायक, सीएम वगैरह, मतलब सब जगह सर मैंने बिल्कुल धक्के खा लिए, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली सर अभी तक भी। तो आप लोगों का भी तो अभी घर का गुजर बसर किस तरह से हो रहा है? घर सर बस ये समझिए कि मतलब कि 2 पैसे का कोई काम मिल जाता है सर, सुबह काम पे चला जाता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी गांव में जैसे सर होता है, जैसे खेतों में या मिस्त्री के पास। तो वैसे सर कोई लगातार कोई रेगुलर कोई काम नहीं मेरे पास, बेरोजगार हूँ एकदम। तो उम्मीदें हैं कि सरकार अनेकों दावे करती है कि हम खिलाड़ियों के बढ़ावे के लिए अनेकों नीतियां जो है वो बना रहे हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। देखिए सर वैसे तो देखिए कि झूठे आश्वासन दे के लोग कोई भी आ सकता है घर पे। जैसे पिछले जो विधायक, वैसे मैं मैटर रखना चाहूँगा, श्री दिनेश कौशिक जी मिल चुके हैं मेरे घर पहले, और ये जो सुल्तान सिंह जी वो भी मिल चुके हैं, और अभी जो मौके के हैं श्री रणधीर गोलन जी, इनके लड़के भी सर पीछे 1-2 साल पहले मेरे घर आए थे। वैसे शुद्ध ली उन्होंने पता किया भाई इस नाम का कोई खिलाड़ी और बहुत ही मेहनत किया, लेकिन सर एक आश्वासन नहीं दे रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब आश्वासन देकर चले गए, धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई रोजगार की वैसे कोई उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन दिया भाई आपको कोई रोजगार कोई आर्थिक तौर पर मदद की गई हो? नहीं सर बिल्कुल किसी ने सर कोई हेल्प नहीं किया आज तक भी। और वैसे छोटा सा एक मैटर रखना चाहूँगा मैं, कंट्रोल रूम कैथल से बड़े भाई जी कुलदीप कौशिक जी। देखिए सर लॉकडाउन में एक टाइम ऐसा आया था कि हालात ऐसे थे मेरे पूरी फैमिली पे ही, मतलब सुबह खाना खाने के बाद शाम को चिंता थी भाई खाना कहाँ से आएगा बच्चों को, मतलब सब जिम्मेवारी होती है वैसे सर। तो उस भाई साहब ने इतनी हेल्प किया कि लगातार उनकी कोशिश जारी है अब तक भी। और जैसे आप लोगों के माध्यम से देखिए कोई समाधान हो पाए तो उस भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यदि कोई भी हेल्प करता है तो। सुन लीजिए तमाम वो लोग जो आश्वासन देकर तो चले गए, लेकिन आश्वासन देकर चले गए, कोई हेल्प, कोई मदद अब तक नहीं पहुंची। भले ही पुंडरी के पूर्व में विधायक रहे दिनेश कौशिक हों, या पूर्व में संसदीय सचिव रहे हों सुल्तान सिंह जडोला वो हो, या मौजूदा विधायक रणधीर गोलन हो, उनके सुपुत्र यहाँ पहुंचे जरूर थे, आश्वासन देकर चले गए। लेकिन एक पावर मैं जरूर याद दिला देना चाहता हूं रणधीर गोलन जी आपको, जैसे हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलवाई गई थी, कहीं ना कहीं आपकी शक्तियां भी याद दिलवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास भी एक ऐसी वीटो पावर है कि आप अपने कोष से, जो एमएलए का कोष होता है, लगभग 50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक एक वर्ष में किसी की मदद जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये शक्तियां अगर याद आ जाएं या इन शक्तियों के बारे में पता लग जाए, तो आप इस व्यक्ति को जो कैमरे पर आप देख रहे हैं, इसका समाधान, इसके आर्थिक तौर पर मदद करने की कोशिश करें। चलिए मदद की ना कोई दरकरार है, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जरूर इंतजाम करने का काम करें, क्योंकि आपके पुंडरी हलके का नाम रोशन किया है इस युवक ने, इस युवा ने, क्योंकि गोल्ड मेडल लाना एक बहुत बड़ा, अपने आप में काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सूद ना ली जाए तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपके इलाके की प्रतिभाएं जो है वो लुप्त हो जाएंगी। क्योंकि मकान की बार बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कभी भी ये मकान, फिलहाल हम मौके पे मौजूद हैं, ये अब भी जो है वो गिर सकता है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुके हैं।
कुलदीप जी, प्रशासन से कोई उम्मीद आपकी रही हो, प्रशासन ने कोई हेल्प की हो? नहीं सर, लगातार ही मैंने कोशिश किया, लगातार ही भाग दौड़ की है, और आप लोगों के माध्यम से भी मैंने बहुत बार कोशिश की है। एक अखबार के माध्यम से मान के चलो, या टीवी चैनल जो भी है मतलब, तो सर लगातार ही कोशिश किया, लेकिन कोई हेल्प हो नहीं पाई आज तक भी। कोई हेल्प नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल सर। तो कोई उम्मीदें भी लगती हैं कि हो पाएंगी आने वाले भविष्य में? उम्मीदें सर देखिए, वैसे मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि सर 2009 से अब तक देखो काफ़ी टाइम हो चुका वैसे, और एसएससी की ओर से कोचिंग दिया, सैलरी भी बहुत कम होती थी उसकी। मैंने उसी सैलरी में सर 4200 रुपये यानी 4200 रुपये में पूरी फैमिली का जो खर्चा देखिए सर, दाएं बाएं का, रिश्तेदारी का, घर का राशन पानी वगैरह, मतलब सब जिम्मेवारियाँ उठाई हैं सर मैंने। सिर्फ एक भाई साहब मिल पाए, कुलदीप कौशिक जी, कंट्रोल रूम कैथल से, सिर्फ वो ही मेरे को लगातार ही सपोर्ट कर रहे हैं वो भाई साहब। उनका दिल से शुक्रिया, और उनका बिल्कुल मैं पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ऋणी रहूँगा सर। तमाम अखबारों की सुर्खियां जरूर अखबारों में छपी हैं, लेकिन ना तो मंत्री जाग पाए, ना विधायक जाग पाए, और ना ही जागा जिला प्रशासन। जागा तो एक व्यक्ति जो फिलहाल इस परिवार की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह करना चाहूँगा जो अब तक जो विधायक, मंत्री और तमाम जो सरकारी तंत्र के लोग हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन आपसे अब हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि कैथल टीवी ने जब भी किसी भी व्यक्ति की आवाज़ उठाई है तो उस व्यक्ति की मदद के लिए जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारे चैनल को देखती हैं, उन्होंने कदम बढ़ाया और उस परिवार की मदद की। अब एक कदम और आपकी ज़रूरत है ताकि इस परिवार को इसके जीवन की जो गुजारने की क्षमता है वो और बढ़ सके, क्योंकि ये मकान कभी भी गिर सकता है। सिर्फ मदद की दरकार क्या है कि 2 वक्त की रोटी और परिवार का गुजर बसर की ये उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति होगा या कौन सी ऐसी सामाजिक संस्था होगी जो इनकी हेल्प करेगी। लेकिन कुलदीप भाई, और व्यवस्था की बात करें तो मकान के जो हालात हैं उसको लेकर कहीं पर एप्लीकेशन दी गई हो, सरकारी विभाग में दी गई हो? नहीं सर, देखिए वैसे ही मकानों को लेके तो वैसे दी नहीं सर, और जैसे भी मतलब एक रोज़गार को लेके बात रखी गई है वहाँ सर सभी बात रखी गई है। भाई जो मकानों की हालात हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे फ़ोन के ज़रिए मैंने अपनी जो फ़ोटो वैसे दिखाई हैं, तो चारों साइड वैसे दबी पड़ी हैं, किसी टाइम भी सर मतलब छत ऊपर से नीचे गिर सकती है बच्चों पे। वैसे सभी बातचीत हो चुकी है मेरी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? है उम्मीद लोगों से, चलो और लोग तो नहीं कोई पहुंचे, चाहे वो बड़े स्वभाव के लोग हों, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हमेशा लोगों की हेल्प के लिए आती हैं, उन लोगों से उम्मीदें हैं, कोई आप अनुरोध करना चाहें? बहुत संस्थाएं हैं सर, जैसे कुलदीप भाई साहब का मैंने जिक्र किया, कुलदीप कौशिक जी का, उन्होंने बहुत संस्थाओं के माध्यम से मेरे को मान सम्मान दिलवाया, बहुत बार सम्मानित करवाया। तो ऐसे लोगों से मैं उम्मीद की एक भावना रखता हूँ, एक आशा रखता हूँ कि वो आगे आएंगे, थोड़ा मान ले मेरा जो मकानों की वैसे हालत है उसको थोड़ा सुधारेंगे, या मेरा जो भी है रोज़गार वगैरह जो भी मतलब वो मान ले कोई अच्छा विचार सोच सके तो मेरे बारे में। तो खेल तो छूट ही गया होगा, क्योंकि आर्थिक बोझ इतना पड़ गया है या परिवार की जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई? देखिए सर, वैसे मेरा एक शौक़ था 2004 से लगातार, और 9 में मैं गोल्ड मेडल भी लेके आया। देखिए सर, वो शौक़ एक शौक़ ही रह गया बस मेरा। और जैसे फिल्मों के माध्यम से मैंने जो कराटे है वो खेलना शुरू किया था, तो सर वैसे वो मेरा शौक़ है, वो एक कला है, उसको मैं रिपीट वैसे करता हूँ 1 महीने में 1 या 2 बार, क्योंकि सर वो कला वैसे मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सर वो मेरा शौक़ था एक। तो वैसे देखिए स्कूलों में जो कोचिंग है सर वो ऑफ ही है वैसे, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये देखिए सर एक आम खर्चा वैसे फैमिली का, और 4-5 हज़ार रुपये में देखिए अप डाउन मतलब जाना और घर का वैसे राशन पानी, तो बहुत जिम्मेवारियाँ सर। मतलब जो भी मतलब ये वीडियो मेरी देख रहे हैं वैसे वो सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई देखो 4 या 5 हज़ार रुपये में क्या गुजारा, एक फैमिली का खर्चा ही मतलब निकलता है उसमें 4 या 5 हज़ार रुपये में। बिल्कुल। सरदार संदीप सिंह जी, खेल मंत्री, आप अनेकों नीतियां बना रहे हैं उनके लिए जो पहले ही अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन इन ऐसी प्रतिभाओं को कब निखारा जाएगा, ऐसी पौधों को कब तैयार किया जाएगा? क्या ऐसी भी कोई नीति बनेगी जो इन जैसे खिलाड़ियों को उभार पाएगी? अनेकों दावे आपकी ओर से किए जाते हैं कि हम खेल नीतियों में खिलाड़ियों को बहुत सारा योगदान कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं किस तरह की हैं ये जीता जागता सबूत आपके सामने है। आपसे उम्मीद है और आपसे उम्मीद की दरकरार भी है कि सांच गांव में आप आएंगे या आपका कोई नुमाइंदा आएगा और
जो कुलदीप कराटे के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, इनकी मदद करेगा। ये उम्मीदें भी लोगों की हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उस उम्मीद पर आप कितना खरा उतरेंगे। लेकिन चलिए, अगर ये खरा नहीं उतरते, सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इस भाई की मदद करें, क्योंकि अब इसकी मदद, आपकी एक मदद की दरकार कुलदीप को है और उस मदद से इसके घर का गुजर बसर हो पाएगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस व्यक्ति के लिए एक शेयर से इसकी हेल्प हो सके।